हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल RGS मैथ्स। मैं राकेश शर्मा भोपाल से अपने चैनल पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो पहले अभी हम कॉन्टिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे, कॉन्टिन्यूटी, फिर उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी में से पढ़ेंगे। कॉन्टिन्यूटी में से ही आपका हर साल से 5 मार्क्स का या 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता ही है। तो ये चैप्टर जो 5 है कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी का एक जो एक्सरसाइज 5.1 है, उसी एक्सरसाइज में से एक 5 या 4 मार्क्स का जरूर एक क्वेश्चन सेलेक्ट होता है। तो ये एक्सरसाइज आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो आप इसको ध्यान से पढ़िए और समझते हैं। पहले कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है, ज्योमेट्रिकल मीन क्या होता है। देखिए कॉन्टिन्यूटी, कॉन्टिन्यूटी का जैसे कि कंटिन्यूअस, कोई हम ग्राफ लेते हैं, सपोज मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है और ये हमारा ओरिजिन पॉइंट है। तो यहाँ से अगर हम कोई एक ये ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ये ग्राफ हमने ये ड्रॉ किया, तो ये ग्राफ जो है हमने विदाउट पेन को लिफ्ट किए अगर ये ड्रॉ कर देते हैं तो ये कंटिन्यूअस हो जाता है। अगर हमको कोई ग्राफ ऐसा और फिर ऐसा ड्रॉ करते तो यहाँ पर हमको अपना पेन जो है उठाना पड़ा, तो ये जो फंक्शन है डिसकंटिन्यू है इस पॉइंट पर। यहाँ सपोज x इज इक्वल टू ए है, तो x इज इक्वल टू ए पर ये जो ग्राफ है ये डिसकंटिन्यूअस है। तो अब इसका ज्योमेट्रिकल मीन तो हमने समझ लिया कि किसी कर्व को ड्रॉ करते हैं तो वो कर्व जो है विदाउट पेन लिफ्टिंग के अगर हम ड्रॉ कर देते हैं तो वो कंटिन्यूअस हो जाता है, और अगर हमको पेन को उठाने की आवश्यकता पड़ती है तो वो कर्व जो है हमारा डिसकंटिन्यू हो जाता है उस पॉइंट पर। तो ठीक है, अब हम इसका एल्जेब्रिक मीनिंग पढ़ते हैं। तो एल्जेब्रिक मीनिंग जो होता है, इसकी जो लिमिट होती है, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन a एट a। अगर ये दोनों इक्वल होते हैं तो हमारा ग्राफ जो है वो क्या हो जाता है, कंटिन्यूअस हो जाता है एट x इज इक्वल टू ए पॉइंट पर। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हमको चेक करना पड़ता है कि ये जो हमारा ग्राफ है ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो अगर इसको हम बात करें तो ये लिमिट है, और ये लिमिट दो टाइप की होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, जो कि आपने 11th क्लास में डेरिवेटिव में पढ़ी होगी। लिमिट एग्जिस्ट होती है कि नहीं होती, तो जब हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होती हैं तभी वो लिमिट एग्जिस्ट होती है। तो इसको हम दो प्रकार से लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू ए और यहाँ पर माइनस कर देते हैं तो एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव साइड से और एफ एक्स इज इक्वल टू फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर। अगर ये तीनों इक्वल होते हैं तो हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस होता है। तो ये तीनों लेफ्ट हैंड, इसको कहते हैं हम लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको कहते हैं हम राइट हैंड लिमिट, और इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू ए एट x इज इक्वल टू ए। x इज इक्वल टू ए पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस माना जाएगा जब ये तीनों इक्वल आ जाएंगे। और अगर डिसकंटिन्यूअस, ये तो इस कंडीशन में कंटिन्यूअस होगा। डिसकंटिन्यूअस कब होगा कि अगर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट, सपोज मान लीजिए कि x टेंड्स टू ए x, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, यहाँ मैंने माइनस लगा रहा हूँ तो मतलब ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, और राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू ए पॉजिटिव साइड से जो हमारी आ रही, अगर ये दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो हमारी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट ही नहीं होती है। 11th में हमने पढ़ा था एग्जिस्ट की लिमिट हमारी एग्जिस्ट कब होती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल होती हैं तभी हमारी लिमिट एग्जिस्ट होती है। तो इस केस में हमारा फंक्शन जो है क्या होगा, हमको वैल्यू ऑफ द फंक्शन जो है वो फाइंड ही नहीं करना है। तो इस केस में भी डिसकंटिन्यूअस होगा, और दूसरे केस में लिमिट x टेंड्स टू ए लेफ्ट हैंड साइड से जो लिमिट आ रही है और जो राइट हैंड साइड से जो लिमिट आ रही है, सपोज ये दोनों तो इक्वल हैं, लेकिन फंक्शन ऑफ द वैल्यू जो है ये आपकी एग्जिस्ट नहीं हो रही, सॉरी यहाँ पर ए होगा,
ये तो भी आपका डिसकंटिन्यू होगा। और सपोज मान लीजिए कि लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव साइड से और डज नॉट इक्वल टू एफ ए, ऐसी कंडीशन होती है तो भी वैल्यू ये, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि ये तीनों जब ये इक्वल होंगे तब हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कंटिन्यूअस का ये समझ में आ गया होगा। जो ये मैंने ग्राफिकल आपको बताया, तो ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट था ये कि हमको कोई भी पेन को अगर हमको लिफ्ट करना पड़ रहा है तो वो डिसकंटिन्यू है, और अगर हमको विदाउट लिफ्टिंग के हम कोई भी कर्व ड्रॉ कर देते हैं तो वो पॉइंट, वो कर्व जो है क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। और एल्जेब्रिक मेथड में मैंने ये बताया, एल्जेब्रिक मेथड में कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है और फंक्शन ऑफ द वैल्यू जो है ये दोनों इक्वल होंगे। अब इसको मैं एक उसके माध्यम से समझाना चाहूँगा कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3, ये फंक्शन है। अब ये फंक्शन जो है कंटिन्यूअस है कि नहीं है, इसको देखने के लिए हम इसकी वैल्यू प्रूफ करेंगे कि x इज इक्वल टू कोई भी पॉइंट ले लीजिए, 1 ले लीजिए या a ले लीजिए। तो इस पॉइंट पर हम इसकी कंटिन्यूटी क्या है चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमको लेफ्ट हैंड लिमिट लेना है। लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे लिखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू e को e के प्लेस पे हम किस पर चेक कर रहे हैं, 1 पर, तो 1 माइनस लगाएंगे और fx। तो मेरे पास ये लिमिट x टेंड्स टू -1 फंक्शन मेरे पास एक ही है fx प्लस 3। तो सेकंड वैल्यू जब लूंगा मैं तो मैं कहाँ से, लेफ्ट साइड से मैं आ रहा हूँ इसे ए की तरफ, जो ए एक्स इज इक्वल टू 1 है, तो इसमें मैं लेफ्ट साइड से आ रहा हूँ। तो लेफ्ट साइड से हमको ए माइनस एच, तो ए की जगह पे हमको 1 लेना है क्योंकि हम चेक कर रहे हैं एट एक्स इज इक्वल टू 1। तो ए के प्लेस पर, x के प्लेस पर मैं क्या पुट करूंगा, 1 माइनस एच पुट करूंगा। तो यहाँ पर 1 माइनस एच पुट करते हैं तो देखिए लिमिट यहाँ मैं पुट करूंगा 1 माइनस एच टेंड्स टू 1, और फंक्शन में भी वैल्यू 2x के प्लेस पर मैं क्या ले रहा हूँ, 1 माइनस एच। यही आपको समझना है, 1 माइनस एच ले रहा हूँ। तो यहाँ मैंने x के प्लेस पर 1 माइनस एच लिया, तो यहाँ भी फंक्शन में भी मैं x के प्लेस पर 1 माइनस एच लूँगा वैल्यू प्लस 3। अब देखिए ये 1 से 1 कैंसिल हो गया, माइनस एच इज इक्वल टू 0 हो गया। तो हम इसको जनरली लिमिट h टेंड्स टू 0 कर देंगे। मैंने क्या करा, 1 माइनस एच टेंड्स टू 1, तो इज इक्वल टू ही समझिए इसको। तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस एच इसको यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी 0। तो इस माइनस को इधर भी ले आऊँगा तो -0 और प्लस 0 कुछ नहीं होता, केवल 0 होता है। तो ये h टेंड्स टू 0 हो गई, ये वैल्यू चेंज हो गई। लिमिट इसकी x टेंड्स टू 1 के जगह पर प्लीज चेंज हो गई, x टेंड्स टू 0। तो अब यहाँ पर देखो, इसको पहले मैं सॉल्व कर लूँ, 2 माइनस 2h प्लस 3। अब इसको लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये 5 माइनस 2h। अब x के प्लेस पर मैं 0 पुट करूंगा, h के प्लेस पर यहाँ पर लिमिट मुझे पुट करना है, ये 11th में आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर लिमिट जब पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा, 5 माइनस 2 इंटू 0, तो वैल्यू आ गई 5। तो ये आई मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट आई। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, 5 आ गई। राइट हैंड लिमिट RHL, राइट हैंड लिमिट में तो हम लिखते हैं, लिखने का देखिए तरीका यही है, x टेंड्स टू 1 और यहाँ प्लस का साइन और fx। अब लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, अब x की प्लेस पर ये फंक्शन आ जाएगा हमारे पास 2x प्लस 3। ओके, अब नेक्स्ट वैल्यू हो जाएगी लिमिट x के प्लेस पर, क्योंकि हम राइट हैंड लिमिट ले रहे हैं। तो राइट हैंड लिमिट में मैंने अभी बताया था, जब x इज इक्वल टू e पर हम ये वैल्यू लेते हैं तो लेफ्ट हैंड लिमिट में e माइनस एच पुट करते हैं और राइट हैंड लिमिट में e प्लस एच, मतलब 1 से 0, ये a से थोड़ी सी ज़्यादा वैल्यू लेते हैं, एग्जैक्ट a नहीं लेते। तो यहाँ मेरा x a की प्लेस पर हम चेक कर रहे हैं 1 पर, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 1 प्लस है। तो x के प्लेस पर अब क्या आ गया मेरा, x के प्लेस पर आ गया 1 प्लस h।
क्लियर। तो यहाँ x की प्लेस पर मैं क्या पुट करूँगा 1 प्लस एच टेंस टू 1। अब यहाँ फंक्शन में भी मैं x के प्लेस पर क्या पुट करूँगा 1 प्लस एच प्लस 3। तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो लिमिट h टाइम्स टू 0 हो गई वैल्यू, तो 2 प्लस 2h प्लस 3 और 2 5 हो गया। लिमिट h टाइम्स टू 0 5 प्लस 2h। अब h की वैल्यू लिमिट पुट कर दूं, h इज इक्वल टू 0 पुट कर दें, तो 5 प्लस 2 इंटू 0, तो ये वैल्यू तो 0 हो गई और हमारी ये हो गई राइट हैंड लिमिट आ गई 5। ओके, तो अभी देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी 5 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट भी 5 आ रहा है। अब फंक्शन ऑफ द वैल्यू फाइंड करते हैं, फंक्शन की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो फंक्शन की वैल्यू मैंने क्या बताया था कि अभी बताया था कि लिमिट x टेंस टू e माइनस एफ एक्स लेफ्ट हैंड लिमिट है, लिमिट x टेंस टू e पॉजिटिव एफ एक्स ये राइट हैंड लिमिट है, और एफ ए ये है फंक्शन वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फंक्शन की वैल्यू है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो हमारी दोनों, यहां पर मैं लिख रहा हूं 1, है ना, हम क्या कर रहे हैं 1, तो ये 1 हो जाएगा। तो अब मुझे वैल्यू पुट कर देखना है फंक्शन की वैल्यू f1। तो यहाँ जो ये फंक्शन है मेरा, यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू मेरे पास था 2x प्लस 5, तो अब x के प्लेस पर मैंने 1 पुट कर दिया, तो 2 इंटू 1 प्लस 5, तो पहले 2 का इंटू करो, 2 1 जा 2 और सॉरी 2 प्लस 3 है, तो 2 प्लस 3 मतलब 5 हो गया। तो तीनों वैल्यू लेफ्ट हैंड लिमिट 5 आ गई, राइट हैंड लिमिट 5 आ गई और फंक्शन ऑफ द वैल्यू 5 आ गई। तो हम क्या करेंगे, ये पूरा लिख देंगे 1 इज इक्वल टू ये वैल्यू आ रही है 5। सो गिवन फंक्शन f इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन जो है कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। और किस टाइप के, ये तो था पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल में कई बुकों में ये लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को हम फाइंड नहीं करते, डायरेक्ट हम लिमिट फाइंड कर लेते हैं। मतलब ऐसे भी कर सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 1 और एफ एक्स ऐसा फाइंड कर लेंगे, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 फंक्शन हो जाएगा 2x प्लस 3। तो इसमें वैल्यू पुट कर दो, 2 प्लस 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 5, और फंक्शन की वैल्यू ये दोनों ही फाइंड कर दें क्योंकि ये पॉलिनोमियल है, और पॉलिनोमियल जो है हर पॉइंट पर, हर जगह पर वो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। इसलिए हम कर लेते हैं कि ये जो लिमिट को है एग्जिस्ट करेगा। अब कब नहीं करेगा, ये एक और क्वेश्चन हम कर लेता हूँ, चाहे तो आप नोट कर लें, नोट न करेंगे तो अभी जब एक्सरसाइज करेंगे तब कर सकते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। एक्स की वैल्यू अगर 0 नहीं है तो ये फंक्शन 1 होगा, और एफ एक्स की वैल्यू अगर 2 है, एक्स की वैल्यू अगर 2 है तो फंक्शन होगा 2। कांस्टेंट फंक्शन है ये, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन है। अब इसका जैसे ज्योमेट्रिकल मीन देखते हैं तो देखिए ये आपका 0 है, यहाँ पर ये x और y एक्सिस और ये 0 है। अब x इज इक्वल टू 0 मतलब यहाँ पर इसकी कॉन्टिन्यूटी जो है हमको चेक करना है कि x इज इक्वल टू 0 पर ये फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं है। तो x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू तो यहाँ पर 0 आ गई, इस पॉइंट पर हमको चेक करना है। अब यहाँ पर सपोज मान लीजिए ये 1 है और ये 2 है और ये 3 है, यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव। तो x की वैल्यू अगर 0 ना हो, चाहे तो x की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो या लेस हो, तो उन दोनों केस में ये वैल्यू हो जाएगी 1। तो लेस देन केस में ये हो गया इस साइड में, यहाँ वैल्यू लो, यहाँ वैल्यू लो, कहीं पर भी लो तो ये हमारी वैल्यू ऐसी निकलती जाएगी। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ हॉलो सर्कल, यहाँ ले लेता हूँ 1 पर ये ऐसा हॉलो सर्कल।
तो ये वैल्यू जो है चाहे इधर लूँ चाहे इधर लूँ, लेफ्ट हैंड साइड में कितनी भी लूँ और राइट हैंड साइड में भी अगर मैं लूँ इधर से वैल्यू, तो भी मेरा फंक्शन हर वैल्यू 1 पे भी क्या आएगा, 1 है। अगर x इज इक्वल टू 1 है तो भी मेरा 1 आएगा, x इज इक्वल टू 2 है तो भी 1 आएगा, x इज इक्वल टू 3 है तो भी। तो मेरी जो ये लाइन आएगी इस टाइप का ये जो है कर्व आ जाएगा। अब x इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर मेरा फंक्शन है यहाँ पर ये 2। तो अब क्या आया, मैं इधर से ये विदाउट पेन लिफ्टिंग के मैं यहाँ पर आ रहा हूँ और x इज इक्वल टू 2 पे आता हूँ, तो मुझे यहाँ पर जाना पड़ेगा। फिर x इज इक्वल टू, तो फिर यहाँ से फिर तो मतलब इस पॉइंट पर x इज इक्वल टू 2 पर मुझे ये पेन जो है लिफ्ट करना पड़ा। मतलब मेरा ग्राफ जो है कुछ इस टाइप का है ऐसा, और यहाँ पर इस पॉइंट पर ये पॉइंट आएगा, फिर यहाँ तो मुझे यहाँ पर ये जो पेन है लिफ्ट करना पड़ा। तो ये जो है मेरा क्या हो जाएगा, फंक्शन जो है ये f(x) डिसकंटिन्यूअस होगा। ये तो है ज्योमेट्रिकल, लेकिन एग्जाम में आपको ज्योमेट्रिकल मेथड नहीं पूछा जाएगा, आपको अलजेब्रिक ही पूछा जाएगा। तो अलजेब्रिक अब हम समझते हैं अलजेब्रिक मेथड ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, क्योंकि x इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट अगर लेते हैं तो हमारा ये फंक्शन इधर जा रहा है, राइट हैंड लिमिट लेते हैं तो भी इधर जा रहा है, लेकिन x इज इक्वल टू 2 पर हमारा फंक्शन आ जाता है, यहाँ पर 2 पर आ जाता है, तो यहाँ पर हमारा ये जो कर्व है ये ब्रेक हो जाता है। तो ये कंटिन्यू। अब इसको अलजेब्रिकली मेथड से हम समझेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब मैंने लिखा था x टेंस टू एट x इज इक्वल टू 0 पर हम ये कॉन्टिन्यूटी इसकी है डिसकंटिन्यू है या कंटिन्यू है क्या देखना चाह रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट ली, तो लेफ्ट हैंड लिमिट का लिखने का तरीका क्या है, ये आपको लिखना पड़ेगा। अगर नहीं लिखते हैं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट को लिखते हैं लिमिट x टेंस टू, किस पॉइंट पर मैंने पहले बताया था x इज इक्वल टू e पर, तो मैंने पहले क्या लिखा था लिमिट x टेंस टू a और यहाँ माइनस लगाया था लेफ्ट हैंड के लिए। तो मैं ये चेक कर रहा हूँ, यहाँ पहले किया था मैंने एट x इज इक्वल टू a कोई भी पॉइंट हो सकता है। तो यहाँ पर मैंने लिया है 0, एट x इज इक्वल टू 0, तो मुझे यहाँ पर 0 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो और -1 मतलब x लेस देन 0 पर फंक्शन क्या डिफाइन कर रहा है, x इज इक्वल टू x लेस देन पर। तो देखिए ये डज नॉट इक्वल टू के लिए मतलब x इज इक्वल टू लेस देन 0 के लिए भी 1 रहेगा और x ग्रेटर देन 0 के लिए भी यही रहेगा। तो यहाँ पर मेरा फंक्शन हो जाता है, ये फंक्शन चूज करना ही बड़ी टिपिकल प्रॉब्लम है। तो ये अगर समझ लिया आपने कि यहाँ पर इस टाइप के जो फंक्शन होते हैं उसमें फंक्शन ये वाला लेना है, ये वाला लेना है, अगर ये समझ गए तो आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मुझे x लेस देन 0 पर लेना था, तो x लेस देन 0 पर ये डिफाइन कर रहा है, तो मेरा फंक्शन हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 और fx हो जाएगा माइनस fx हो जाएगा मेरा 1। अब मैंने क्या बताया था कि अगर इसमें लिमिट नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, फंक्शन मैंने चूज कर लिया, फंक्शन मेरा 1 है लेस देन पर। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि x इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं तो x इज इक्वल टू x a माइनस h रखते हैं। तो यहां पर a की प्लेस पर क्या है 0 है, a की प्लेस पर यहां पर 0 है। तो इस केस में मैं क्या करूंगा कि लिमिट यहां पर लिमिट x की प्लेस पर मुझे क्या लेना है a माइनस h। तो a की वैल्यू तो मैं चेक कर रहा हूं 0 पर, तो 0 माइनस h पुट करना पड़ेगा मुझे यहां पर। तो 0 माइनस, देखिए मैं इसको बता देता हूं, 0 ये लिया है, तो x इज इक्वल टू 0 माइनस h टेंस टू 0। तो ये 0 अगर होगा कोई वैल्यू नहीं है इसका, तो कोई सेंस नहीं है, अगर होगा भी तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा और h टेंस टू 0 हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर h टेंस टू 0 लिख रहा हूँ। और fx यहाँ पर क्योंकि x की प्लेस पर भी मुझे क्या लिखना था, x की प्लेस पर भी मुझे 0 माइनस h, लेकिन मेरे फंक्शन में x है ही नहीं, मतलब ये जो फंक्शन है वो कांस्टेंट फंक्शन है। तो कांस्टेंट फंक्शन है तो x है ही नहीं, तो 1 आ जाएगा। यहाँ पर अब h की वैल्यू मेरे को 0 पुट करना है। अब यहाँ पर h है ही नहीं, जब h है ही नहीं तो मैं क्या कर दूंगा, वैल्यू मेरी 1 आ जाएगी। ये कांस्टेंट फंक्शन है।
तो कांस्टेंट मेरी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई कितनी, 1 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट लेते हैं। राइट हैंड लिमिट में मैंने बताया था कि लिमिट x e की प्लेस पर आ जाएगा 0 और यहां ऊपर प्लस fx। अब हमको फंक्शन चूज करना है, तो फंक्शन चूज करना है मतलब जहां पर भी मेरा फंक्शन x ग्रेटर देन 0 बताएगा, तो x ग्रेटर देन 0 पर भी यही फंक्शन है। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस और फंक्शन मेरा 1 ही बता रहा है। अब इसके बाद मुझे यहां पर रखना है कि x की प्लेस पर मुझे पुट करना होगा e प्लस एच, जब राइट हैंड लिमिट है तो e। तो अब मेरा e की प्लेस पर 0 है तो 0 यहां पर आ जाएगा 0 प्लस एच। अब यहां x के प्लेस पर 0 प्लस एच पुट किया टेंस टू 0, तो ये 0 से 0 कट गया। अब यहां 0 का कोई सेंस नहीं है, अगर कोई वैल्यू भी अगर यहां होगी तो 2, यहां भी 2 होगी तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, h टेंस टू 0 ही आएगा हमेशा। यहां पर h टेंस टू 0 ही आएगा, आंख बंद करके यहां पर वैल्यू पुट कर देना। अब यहां x के प्लेस पर आना चाहिए 0 प्लस एच, लेकिन ये कांस्टेंट फंक्शन है तो मैं कांस्टेंट वैल्यू, अब यहां पर h इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो भी वैल्यू आ गई 1, लिमिट एग्जिस्ट हो गई। लेकिन अब फंक्शन ऑफ द वैल्यू देखते हैं, मतलब कि f 0 पर चेक करते हैं तो f x इज इक्वल टू 0 पर मेरा फंक्शन कहता है कि 2 है, तो ये फंक्शन हो जाएगा 2। ठीक है, तो अब हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट, मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है, और लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव fx, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, लेकिन f0 जो है इसकी वैल्यू आ रही है 2। सो ये क्या हो जाएगा, सो गिवन फंक्शन given function fx is discontinue। डिसकंटिन्यू एग्जाम्पल के थ्रू भी मैंने ये कुछ समझाने की कोशिश की है। अब हम इसमें एक्सरसाइज शुरू करेंगे तो शायद आपको और अच्छे से ठीक से समझ में आएगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में अब एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन से शुरू करेंगे, तो उसमें ज़्यादा आपको समझ में आएगा।